Hello everyone, I hope I am audible, and in this video we will try to understand next section, that is section number 73 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Title is printing or publishing any matter relating to court proceeding without permission. यानी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को आप पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं विदाउट कोर्ट परमिशन, तो वो एक पनिशबल ऑफेंस है, उसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है, तो प्लीज़ मत कीजिएगा। इसके अलावा जो प्रोविज़न मेंशन है वो डिस्कस करते हैं। Whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offence referred to in section 72, यानी कि सेक्शन 72 में जो जो अपराध मेंशन है उन सभी से रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल आप बिना कोर्ट के परमिशन के पब्लिश कर देते हैं तो वो एक पनिशबल ऑफेंस है। वैसा नहीं करना चाहिए विदाउट कोर्ट परमिशन, यानी कि आपने कोर्ट का परमिशन नहीं किया है। अगर कोर्ट आपको स्पेशली परमिशन दे दे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं देती है तो वैसी परिस्थिति में ये एक अपराध माना जाएगा। और इसके लिए पनिशमेंट क्या मेंशन है? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर डिस्क्रिप्शन हियर मीन्स ईदर इट कैन बी सिंपल और ईदर इट कैन बी रिग्रेस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। यानी कि 2 साल तक की सज़ा हो सकती है आपको, 2 साल तक के कारावास की सज़ा आपको हो सकती है। इसी के साथ साथ हो सकता है कि आपको फाइन भी देना पड़े, ठीक है। तो 2 साल की कारावास प्लस में फाइन दोनों ही आपको देना पड़ेगा। कब? जब आप प्रिंट या पब्लिश कर देते हैं एक ऐसे आर्टिकल को जो कोर्ट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड है और जिसके लिए आपने कोर्ट से परमिशन भी नहीं लिया। लेकिन कौन से कोर्ट की कौन से टॉपिक पे प्रोसीडिंग? जो सेक्शन 72 में मेंशन है। सेक्शन 72 में कुछ ऑफेंसेस हैं, उससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आप पब्लिश करते हैं विदाउट कोर्ट परमिशन, देन ये पनिशबल ऑफेंस हो जाएगा। कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 2 साल तक की प्लस में फाइन। 72 का टाइटल क्या है? सेक्शन 72 देखते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टन ऑफेंसेस एटसेट्रा, यानी कि आप विक्टिम के आइडेंटिटी को रिवील करते हैं, ठीक है। कौन से केस के विक्टिम की? तो सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ठीक है। अब इन सब के टाइटल को देखना पड़ेगा। 64 किससे रिलेटेड है? पनिशमेंट फॉर रेप। 65 पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टन केसेस, यानी कि एज वाला 16 साल से कम उम्र की बच्ची है उसके साथ या 12 साल की कम उम्र की बच्ची है उसके साथ अगर रेप कमिट होता है तो दोनों में ही पनिशमेंट का वेरिएशन देखने को मिलता है। देन 66 पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन persistent vegetative state of victim। 67 sexual intercourse by husband upon his wife during separation। Section 68 sexual intercourse by a person in authority। Then section 69 sexual intercourse by employing deceitful means etc। and section 70 gang rape। section 71 punishment for repeat offenders। तो ये सारे सेक्शन, इन सभी सेक्शन के जो विक्टिम्स हैं जहां पर एक्यूज के ऊपर ये सारे चार्जेस लगे हैं और वैसे ऑफेंसेस में जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी आप रिवील करते हैं विदाउट कोर्ट परमिशन, तो वो पनिशबल ऑफेंस है। और वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? सेक्शन 73 में। सेक्शन 73 क्लियरली कहता है कि आप किसी भी कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग को पब्लिश नहीं कर सकते, किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते, किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास जब तक कि कोर्ट उस चीज़ के लिए परमिशन नहीं दे देता। यहाँ पर ऑफेंस को लिमिटेड रखा गया है। ऑफेंसेज जो सेक्शन 72 के विक्टिम है वो, और सेक्शन 72 में क्या देखने को मिलता है? कौन कौन से केसेस में? सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ये सारे डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है, अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए for the better clarification, that's it। and this is what its first passage, its first paragraph was। Then we have one explanation. What it explanation says: the printing or publication of the judgment of any high court or the supreme court does not amount to an offense within the meaning of this section। लेकिन हाँ, अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पब्लिश करते हैं तो वो इस श्रेणी में नहीं आएगा, यानी कि वैसी परिस्थिति में ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कब? जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पब्लिश करते हैं या प्रिंट करते हैं, क्योंकि वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, ठीक है, ना कि किसी को डिमीन करने के लिए।
अब लोअर कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग है, हो सकता है उससे किसी को डिमीन करने के लिए मान लीजिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने के लिए लोग पिकअप कर ले, लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन मेकर है, तो ये डिसीजन जब बनाते हैं तो सभी पे अप्लाई होता है, और ऐसे डिसीजन को जानना एक अवेयरनेस का काम करता है। तो इसके लिए इसको एक्सप्लेनेशन में रखा गया है कि देखिए, हम कोर्ट की प्रोसीडिंग को वैसे केसेस में जहां पर विक्टिम उन सेक्शन में आती हैं जो हमने डिस्कस किया अभी ऊपर वाले में, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वही जजमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है तो वैसी परिस्थिति में ये जो बाउंडेशन है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई लोअर कोर्ट का पब्लिश करता है जजमेंट या फिर कोई भी डिसीजन, देन वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा प्लस में फाइन उस पर अप्लाई होगा। दिस वॉज सेक्शन 73। एंड फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन इसको लास्ट टाइम रीड करते हैं इन वन गो। What section 73 says: printing or publishing any matter relating to court proceeding without permission. Whoever print or publish any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offence referred to in section 72 without the previous permission of such court shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. Explanation: the printing or publication of the judgment of any high court or the supreme court does not amount to an offence within the meaning of this section. And with this we have successfully completed section number 73. We will start with our next heading, that starts with of criminal force and assault against women, and in which we will discuss section 74 in this video. That's it. We will discuss next section in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye and thank you.